हर हर महादेव। आज मैं अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है और अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। तो आप भी यह व्रत कथा सुनती हैं, पढ़ती हैं, तो आप कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली में ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई, तो ननद भी उसके साथ चले गए। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी कट रही थी, उस स्थान पर स्याऊ शाही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। उस पर क्रोधित होकर के स्याऊ बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ के वचन सुन करके साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उनके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुला करके इसका कारण पूछा। तब पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा करने से गाय प्रसन्न होती है और उसे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और आती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू के ऊपर चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है उसने उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है। सुरही सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू पुत्र और बहुओं से हरा भरा हो जाती है। ये तो रही अहोई अष्टमी व्रत कथा। आपको कथा कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय माता दी। ओम हर हर महादेव।